किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के पहलुओं को समझने के लिए अलग अलग प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। वो प्रेरणाएं कहाँ से आती है, वो शक्ति संचरण कहाँ से मिले ताकि मनुष्य के जीवन को एक सही परिभाषा मिले, एक सही दिशा मिले। वो प्रेरणा आती है महान संतों से। ऐसे ही एक महान संत थे जिनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ। जिनका बचपन का नाम चंद्रमोहन, पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम सरस्वती था। जी हां, ये कुशल विद्यार्थी थे, कुशल वक्ता थे, तर्कविद थे, जो कि कुछ समय तक राष्ट्रीय स्वयं संघ जिसको आरएसएस कहते हैं में भी शामिल रहे। एक अद्भुत प्रतिभा, एक अद्भुत संत। जी हां, मैं किसी और की नहीं, संत ओशो की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनके विचारों के सागर में से यहां पर कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, आइए सुनते हैं। ओशो कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो 100% समझदारों की श्रेणी में है, उसको मरा मानिए, क्योंकि उसमें सीखने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। आगे कहते हैं, कुछ लोग जिंदगी को एक मुसीबत के रूप में लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि जो जिंदगी है ये एक खूबसूरत गिफ्ट है, तोहफा है। हम में से बहुत से व्यक्ति बहुत सारी चिंताओं से घिरे रहते हैं, चिंता करते हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने के बराबर है। बहुत ही उत्तम बात कहते हुए कहते हैं, उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। आगे जीवन से जुड़ी एक बात और कहते हैं, कुछ लोग बहुत सारी तुलनाओं में पड़े रहते हैं। निश्चित ही अगर तुलना करना छोड़ दे तो ये लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी। किसी भी इंसान को यह समझना जरूरी है कि अगर वह अकेले रहकर खुश रह सकता है तो सच में ही इंसान कहलाने के योग्य है। जिस दिन प्यार और नफरत ये दोनों ही चीजें समाप्त हो जाएंगी, उस दिन तुम्हारे सामने हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी और जीवन में प्रेरणा मिलेगी। आगे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के सृजन की कला को नहीं जानता, वो कभी भी अस्तित्व का अंश नहीं बन सकता। जीवन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, प्रेम तो तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाएगा, लेकिन व्यक्ति का अहंकार तब खुश होता है जब वह दूसरों से कुछ ले पाता है। बहुत गंभीर बात कह दी है। छोटी लाइन में जीवन का सार है। तुम्हें कभी किसी चीज से नहीं भागना चाहिए, उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। एक दिन आएगा ऐसा बिंदु, एक शिखर आएगा जहां पर कुछ नहीं किया जा सकता, तुम शिखर प्राप्त करोगे। ओशो ने सबसे बड़े पाप की संज्ञा दी है दुनिया में किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेना, क्योंकि दूसरे को बदलना एक राजनीति के रूप में है और खुद को बदलना एक धर्म के रूप में है। स्वतंत्रता को छीनना सबसे बड़े पाप की श्रेणी में आता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि श्रद्धा अति मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर। यह गौण है, पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर पर भी परमात्मा का काम देने लगता है। इस सेंटेंस को आप किसी रूढ़िवादी या आडंबर से मत जोड़िए, ये बहुत गहन है, बहुत सोचेंगे तभी इसका पता चलेगा। मैं तुम्हें कितनी भी शिक्षा दूं, कितने भी उपदेश दूं, सब व्यर्थ हैं अगर ये उपदेश तुम्हें किसी भी प्रकार के डूबने की कला नहीं सिखा रहे, तो सब व्यर्थ है। ये हमें सदैव याद रखना चाहिए कि मनुष्य कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंचता।
बल्कि जब मनुष्य तैयार हो जाता है, वो अपने लिए ऐसी भूमि तैयार कर लेता है, मनुष्य के पास ईश्वर स्वयं आ जाता है। सबसे पहले खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारी जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और कभी फिर नहीं आएगा। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर हमेशा ही निर्भर रहना होगा, जो खुद को भी नहीं जानते में आपको क्या राय देंगे। इस पर जरा विचार करो। गुस्से का इलाज करते हुए ओशो कहते हैं, अगर आपको अधिक गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे गुस्सा गायब हो जाता है, उसकी ऊर्जा करुणा में बन जाती है। योग पर अच्छी टिप्पणी करते हैं, योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी में होना सिखाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं, एक आईना बन सकते हैं, तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती है। ओशो हमेशा ही ध्यान के महत्व को समझाते रहे हैं। जीवन को प्रेरक बनाने के विषय में एक बहुत ही अच्छी बात ओशो कहते हैं कि जीवन में आप जो कुछ करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ भी नहीं करते। और इस वीडियो के अंत में हम लोग कितना बेहतर कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आप किसी को कितना बेहतर करवा सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। यही मायने रखता है, यही जीवन का सार है। आगे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ मिलता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलता हूं। ओम नमः शिवाय।